जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जो भी स्टूडेंट्स आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता, कल 11 अगस्त को एग्जाम है आप लोगों के। ठीक है दोस्तों, और स्टूडेंट्स का कहना है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी ऐड किए गए हैं इसमें। जैसे दोस्तों दक्षिण भारत के मंदिर हो गए, है ना, इतिहास की प्रशासनिक इकाइयाँ हो गई। ठीक है, और आप रेलवे के मतलब जोन्स हो गए, इनके हेडक्वार्टर्स हो गए, इनसे रिलेटेड भी आज की क्लास में क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में पंचायतन शैली की वास्तुकला है? सूर्य मंदिर, दशावतार मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर या काशी विश्वनाथ मंदिर? बताइए दोस्तों। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसका आंसर बी ऑप्शन रहेगा, दशावतार मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? इसका निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया था। किसने? स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त। ये मंदिर है कहाँ दोस्तों, बताइए। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइए। यूपी में मंदिर है। कहाँ पर है ये स्थित मंदिर? यूपी के झांसी में। यूपी के झांसी में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। उससे पहले देखो देखो दोस्तों, पंचायतन शैली के मंदिर क्या कौन कौन से? एक तो लिंगराज मंदिर आपको ध्यान रखना है, लक्ष्मण मंदिर ध्यान रखना दोस्तों, ये भी दोस्तों स्कंदगुप्त ने ही बनवाया था। जगदीश मंदिर ध्यान रखना है और बृहदेश्वर मंदिर ध्यान रखना है। ये दोस्तों पंचायतन शैली के मंदिर हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जितने भी टॉपिक्स ऐड किए गए उन सभी टॉपिक से रिलेटेड आज की क्लास में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें आप लोग। जैसे क्वेश्चन है, दौल या डोल उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? असम, बिहार, महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़? तो जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए टिक करें उनका आंसर बिल्कुल सही है, असम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चौसा और कन्नौज के युद्ध में किस शासक ने हुमायूं को पराजित किया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस्लाम शाह, शेर शाह सूरी, मोहम्मद आदिल शाह या अली आदिल शाह द्वितीय? देखो दोस्तों, मैं बात करूँ दोस्तों कन्नौज के युद्ध की या फिर चौसा का युद्ध। देखो चौसा का युद्ध जो हुआ था दोस्तों वो 1539 में हुआ था। कब हुआ था? 1539। और अगर मैं कन्नौज के युद्ध की बात करूँ तो दोस्तों ये 1540 में होता। दोस्तों इसी कन्नौज को युद्ध को एक नाम और है दोस्तों, कन्नौज के युद्ध को, इसी को दोस्तों बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। नोट कर लेंगे आप लोग, बिलग्राम का युद्ध। अगर आपको बिलग्राम युद्ध बोले या फिर आपको कन्नौज युद्ध बोले तो ये एक ही युद्ध है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और ये युद्ध कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? 1540 में होता। किन किन के मध्य हुआ था? एक तरफ शेरशाह सूरी और दूसरा तरफ हुमायूं था, और इन दोनों युद्ध में हुमायूं की हार हुई है, शेरशाह सूरी की जीत हुई है। जी हाँ दोस्तों, आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। शेरशाह सूरी, जिसे हजरत ए आला कहा जाता है, इसे हजरत ए आला के नाम से भी जाना जाता है। इसका ये टाइटल है, हजरत ए आला, हजरत ए आला, हजरत ए आला। ठीक है दोस्तों, ये उपाधि कई बार एग्जाम में पूछी गई है। और एक क्वेश्चन तो न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि शेर सूरी का जो बचपन नेम है, इसका क्या नाम था? फरीद खान। इसका नाम क्या था? फरीद खान। इसको किस नाम से जाना जाता है? फरीद खान के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और शेरशाह सूरी का दोस्तों मकबरा और पूछ लिया जाता। इसका जो टॉम्ब है, मकबरा है दोस्तों, मकबरा, ये कहाँ पर है दोस्तों? सासाराम बिहार में दोस्तों। कहाँ पर है? सासाराम बिहार। नोट करेंगे, सासाराम बिहार। ठीक है दोस्तों, सासाराम बिहार में। कोई डाउट तो नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 4, जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? देखो दोस्तों, गुप्त काल में जो भी प्रशासनिक इकाइयां हुआ करती थी या कोई भी विभाग हुआ करता था, वो भी क्वेश्चन से एग्जाम में ऐड किए गए दोस्तों। ठीक है, देखो काफी अभी तक ट्रेंडिंग चल रही है कि भाई रेलवे में ये कुछ टॉपिक्स ऐड कर लिए गए हैं ना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो उनसे देखो, पहले तो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद उनसे रिलेटेड लास्ट वीडियो में, लास्ट के अंत तक दोस्तों हम फैक्ट भी डिस्कस करेंगे, और वो फैक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। इसका जो आंसर होगा वो क्या रहेगा दोस्तों, बताइए दोस्तों। जमींदारी प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संस्कृत का सबसे पुराना साहित्यिक अभिलेख है? देखो आरआरबी एनटीपीसी के जो अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो 7 अगस्त को एग्जाम हुआ था, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो बिल्कुल, अगर आप यजुर्वेद सॉरी क्या ऋग्वेद टिक कर रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, ऋग्वेद बिल्कुल सही है। ठीक है, ऋग्वेद में दोस्तों कितने सूक्त हैं बताइए दोस्तों, और कितने मंडल हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। देखो ऋग्वेद के मंडलों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऋग्वेद में टोटल कितने? 10 मंडल हैं। कितना दोस्तों? 10 मंडल हैं। ठीक है, अब मंडल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो इंपॉर्टेंट एक तो दोस्तों इसमें से 10 मंडल में से तीसरा मंडल सबसे इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है दोस्तों, बताइए। कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आप लोगों को पता है दोस्तों। गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने, है ना, ये ध्यान रखना।
ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। 9वें मंडल में कौन है दोस्तों? 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। ये वो मंडल से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सोम देवता। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर, भारत की निम्नलिखित में से किस वर्ष की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया था? बताएंगे आप लोग। देखो 2011 की जनगणना अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी डी टिक कर रहे हो 1901 तो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? देखो हर डायनेस्टीज के जो भी वंश है उनके स्थापना और उसका अंतिम शासक, ये अच्छे से ध्यान रखना। और दोस्तों उनके शासक के नाम भी याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कोई भी राजा का नाम देगा और आपको पूछा जाएगा इनका संबंध किस वंश से है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं ना। देखो सिंह विष्णु, ये किस वंश का संस्थापक था दोस्तों? इसने किस वंश की स्थापना की थी दोस्तों? तो आप टिक करेंगे सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक है। यहाँ पर नोट करेंगे पल्लव वंश। कौन सी डायनेस्टी है? पल्लव डायनेस्टी है। ठीक है, ये जो विजयालय इस चोल वंश का संस्थापक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों, वो पहला अध्यक्ष हो तो दोस्तों ये जो प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष होता है दोस्तों, आपको इसका तो आंसर करना ही है, लेकिन आपको ये भी बताना साथ में, जो 1885 में ये जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कांग्रेस का कहाँ पर हुआ था? तो ध्यान रखना, बॉम्बे में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे दोस्तों? ए.ओ. ह्यूम। इस फर्स्ट अधिवेशन के जो उपाध्यक्ष थे ए.ओ. ह्यूम, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तब तक हम कुछ और फैक्ट की बात करते हैं। जैसे गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों, ये जो 1905 का जो अधिवेशन होता है, वाराणसी अधिवेशन, 1905 का वाराणसी अधिवेशन, 1905, 1906, हाँ 1905 का जो वाराणसी अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी इन्होंने। ठीक है, वाराणसी अधिवेशन, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। सरोजिनी नायडू दोस्तों, भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष। ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल क्या? ये अधिवेशन। दोस्तों इनका कौन सा अधिवेशन था? 1925 का कानपुर अधिवेशन था। कौन सा स्टूडेंट्स? यहाँ पर नोट करेंगे 1925 का कानपुर अधिवेशन, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। पंडित नेहरू दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? क्योंकि यहीं पर दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी दोस्तों। अरे याद करो दोस्तों, 1929 का कौन सा? लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था स्टूडेंट्स? लाहौर अधिवेशन। यहाँ पर किसकी मांग करी गई थी दोस्तों? पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी दोस्तों। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। कई बार एग्जाम में पूछा गया, पूर्ण स्वराज यहीं पर मांग की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा। अब यहीं पर दोस्तों उपाध्यक्ष और ढूंढ लो दोस्तों, उपाध्यक्ष का नाम और लिख लो। उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? यहाँ के उपाध्यक्ष, एग्जाम में उपाध्यक्ष से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो आप देखो कोई भी कसर मत छोड़ो, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो आप टिक करेंगे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टिवियम ह्यूम, ये दोस्तों कांग्रेस का संस्थापक है। ध्यान रखना, 28 दिसंबर 1850 में कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने, यानी कि एलन ऑक्टिवियम ह्यूम ने। ठीक है, तो ये जानकारी आई होप गाइस कि आपको अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 9, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत, हृदय, त्वचा या फेफड़ा? तो हैजा से आंत प्रभावित होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 10, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या सोमदेव सॉरी। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी से निवेदन है, कमेंट जरूर करें दोस्तों, ताकि हमारी जो टीम है आपके एग्जाम के लिए तैयार रहे दोस्तों, आपकी तैयारी के लिए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं हम किन किन एग्जाम की तैयारी कर रखे हैं ना। और ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आप लोग कहाँ किन किन स्टेट से क्लास देख रहे हैं, किन किन स्टेट से पढ़ रहे हैं दोस्तों, अपना कमेंट कर सकते हैं। इसका सही जवाब आएगा यजुर्वेद। दोस्तों ये ऐसा यजुर्वेद वेद है जिसको हम गद्य और पद्य दोनों में लिखते हैं। नोट कर लेंगे, गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है। गद्य और पद्य, ये वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सामवेद को तो दोस्तों संगीत का जनक कहता है ना, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9, जादू टोना की बात करें दोस्तों तो इसमें देखने को मिलता है जादू टोना अथर्ववेद में। ठीक है, जादू टोना की अगर बात करें तो जादू टोना अथर्ववेद में लिख सकते हैं, जादू टोना अगर पूछ ले तो आप लोग ध्यान रखना।
चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? देखो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बताइए आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 53 क्या कहता है दोस्तों? कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। आर्टिकल 50 या आर्टिकल 52 या आर्टिकल 51? आर्टिकल 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब आर्टिकल 51 क्या कहता है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। और इसका जो आंसर होगा आर्टिकल 50 होगा। क्या होगा दोस्तों? आर्टिकल 50 होगा। बढ़े अगले प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल 137, ये क्या है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय। नोट करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय लेने की शक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखना। आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 में क्या ध्यान रखना है? सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी क्षेत्र अधिकार हैं। आर्टिकल 148 वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आर्टिकल 148 वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है दोस्तों वर्तमान में? सभी स्टूडेंट बताएंगे तो नोट करेंगे, मैं ही लिख देता हूँ इससे। कौन है दोस्तों? के संजय मूर्ति, प्रेजेंट डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, के संजय मूर्ति, ठीक है। ये नाम ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 76 वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल, भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत के मान्यवादी, भारत के मान्यवादी कौन है? श्री वेंकटरमणि। नोट करेंगे, श्री वेंकटरमणि, श्री वेंकटरमणि, ये आपको नोट करना है, श्री वेंकटरमणि, ये आपको नोट करना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है। हाल में ही स्कूलों के लिए फुटबॉल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान या गजेंद्र सिंह शेखावत? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों अमित शाह कौन है? गृह मंत्री हैं दोस्तों, है ना, गृह मंत्री, गृह मंत्री हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी तो आप सभी को पता ही है, प्रधानमंत्री हैं, सभी भली भांति परिचित हैं इनसे। गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय इनके पास है, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय, एवं पर्यटन मंत्रालय। इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसका आंसर आएगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ये कौन है दोस्तों? भारत के शिक्षा मंत्री हैं दोस्तों, शिक्षा मंत्री, नोट करेंगे, शिक्षा मंत्री। चलिए अगला प्रश्न, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल में ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्नैक पोषण जागरूकता अभियान पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहाँ शुरू किया है? पुणे, दिल्ली, नागपुर या भोपाल? इसका सही आंसर आएगा नागपुर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मौर्य शासन के दौरान निम्न में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तक्षशिला, स्वर्णगिरी, तोसली या उज्जैनी? इसका आंसर आएगा दोस्तों स्वर्णगिरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 15, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र के प्रसिद्ध थे दोस्तों? बताइए, इनका संबंध किस क्षेत्र से थे? ये किस क्षेत्र में निपुण थे? नृत्य, साहित्य, संगीत या चित्रकारी? अगर आप लोग ए ऑप्शन टिक कर रहे हो तो गलत है, बी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है। अगर आप चित्रकारी टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो दोस्तों। बढ़े अगले प्रश्न की कुछ तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही शानदार। भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों के लिए के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवेश कर चुके हैं? तो गुरुजी इसका तो आंसर इस क्वेश्चन में छुपा हुआ है। जी हाँ, नागरिकता। और नागरिकता किस आर्टिकल में है? भाग 2 में है दोस्तों। नागरिकता की बात करें तो ये भाग 2 में दोस्तों। इसके जो आर्टिकल्स हैं दोस्तों वो 5 से लेकर 11 हैं, ठीक है। इसमें क्या है? नागरिकता है। देखो ये भी आर्टिकल्स अच्छे से याद करके रखना, एग्जाम में इनसे भी रिलेटेड पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 4 में भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी, डीपीएसपी इसको हमने आयरलैंड के संविधान से बोरो किया है। और इसके जो आर्टिकल हैं दोस्तों डीपीएसपी के 36 से लेकर 51 है। इसके जो आर्टिकल्स हैं दोस्तों वो 36 से लेकर 51 है दोस्तों। और इसको हमने किसके कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, आयरलैंड के संविधान से इसे हमने बोरो किया है। तो ये छोटे छोटे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य, संघ एवं राज्य, संघ एवं राज्य। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसी के बारे में बताया है। 1 से लेकर 4 तक इसी के बारे में बताया गया है। भाग 3 में क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार। नोट करेंगे, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, अधिकार, ठीक है। इसके आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक? 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोगों को पता होने चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, ठीक है दोस्तों, बी सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 18,
लूनी नदी निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बताएंगे आप लोग कमेंट करके इसका क्या आंसर होगा, बताइए दोस्तों। लूनी नदी दोस्तों इसका उद्गम कहाँ से होता है? अजमेर के नाग पहाड़ से होता है दोस्तों, अजमेर के नाग पहाड़ से, नाग पहाड़ अजमेर से होता है, नाग पहाड़ अजमेर से, इसका उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़ अजमेर से, अजमेर से है ना, नाग पहाड़ अजमेर। देखो ये नदी काफी चर्चित रही है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। इसका सही आंसर आएगा दोस्तों, ये नदी निकलती है दोस्तों कहाँ से? अरावली से निकलती है, अरावली से, ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है दोस्तों, लिख भी सकते हैं आप लोग। इसकी ऊंची ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर। इसकी जो सबसे ऊंची शिखर है दोस्तों, शिखर गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, ठीक है। कितनी है? 1722 मीटर, 1722 मीटर सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 19। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसे दिया गया? विराट कोहली, सचिन रविंद्र, रोहित शर्मा या केन विलियमसन? बताएंगे आप लोग आंसर इसका क्या होगा। अगर आप लोग सचिन रविंद्र टिक कर रहे हो ऑप्शन नंबर बी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? नहीं पूछा, ध्यान रखना। ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, स्पीड शिफ्ट सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। देखो वर्ड ग्राफिक, स्प्रेडशीट और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये तीनों की तीनों क्या सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। हाल में ही आयुष सुरक्षा पोर्टल, हाल में ही आयुष सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? सर्वेश्वर रेड्डी, मनसुख मांडविया, सर्बानंद सोनोवाल या प्रताप राव जाधव? बताएंगे। देखो होमवर्क क्वेश्चन दे दूं ये वाला, आप लोग होमवर्क में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। आंसर इन द कमेंट बॉक्स इफ यू नो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन बताएंगे। पाउल कट डैश राज्य में मनाए जाने वाले त्योहारों में से सबसे बड़ा त्योहार है, बताइए। केरल, गोवा, मेघालय या मिजोरम? इसके बाद हमारे फैक्ट चालू होंगे दोस्तों, और वो फैक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ठीक है। इसके बाद हम फैक्ट डिस्कस करेंगे। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो देखना, अच्छे से सुनते रहना और अपने कान खुले रखना, ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें सारी अच्छे से व्यवस्थित बैठ जाएं। इसका आंसर आप क्या टिक करेंगे? पाउल कट दोस्तों ये मिजोरम का, जी हाँ दोस्तों, मिजोरम का बिल्कुल ये फेमस त्योहार है दोस्तों, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट। क्या आप लोग तैयार है महत्वपूर्ण फैक्ट के लिए? सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्ट में हम क्या देखेंगे कि कुछ नदियां हैं दोस्तों, जैसे असम, असम हिमालय हम किसको कहते हैं? असम हिमालय दोस्तों तीस्ता और दिहांग नदी को कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं? असम हिमालय हम तीस्ता और दिहांग नदी। एग्जाम में पूछा जाएगा असम हिमालय किन दो नदियों के क्षेत्र को कहा जाता है, तो आपको टिक करना है तीस्ता नदी और दिहांग नदी। दिहांग नदी जिसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब एग्जाम में पूछा जाता है नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, तो आपको टिक करना है काली नदी और तीस्ता नदी। अब एग्जाम में पूछा जाएगा पंजाब हिमालय किस दो नदियों के बीच में है, एक तो सिंधु नदी और दूसरा सतलज नदी। एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कुमाऊं हिमालय, वेरी इंपॉर्टेंट है, सतलज और काली नदियों के मध्य है। तो ये फैक्ट में आपने देखा कि कुछ जो जैसे ये नेम है इनको किन नदियों के बीच को कहा जाता है, संगम को, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं फैक्ट के थ्रू। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाला 7 अगस्त का जिसने भी पेपर दिया है ना, उसको एग्जाम में पूछा था कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो यहां से हमें यह पता चल रहा है कि एग्जाम में मुख्यमंत्री और राज्यपाल, यहां से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हरियाणा का राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। यूपी के सीएम तो आप सभी को पता ही होगा। मणिपुर के राज्यपाल कौन है? अजय कुमार भल्ला। बिहार के राज्यपाल कौन है? मोहम्मद आरिफ। और यहाँ के सीएम कौन है? नीतीश कुमार जी, ठीक है। CH विजयशंकर ये मेघालय के राज्यपाल हैं। कहाँ के राज्यपाल हैं? ये मेघालय के राज्यपाल हैं। अब और स्टेट से देख लेते हैं, जैसे RN रवि ये तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, ध्यान रखना। संतोष कुमार गंगवार ये झारखंड के राज्यपाल हैं। कहाँ के हैं? झारखंड के राज्यपाल हैं। N इंद्रसेन रेड्डी ये त्रिपुरा के राज्यपाल है। त्रिपुरा भारत का एक ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, ठीक है। यहां से देखेंगे जनरल विजय कुमार सिंह ये मिजोरम के राज्यपाल हैं दोस्तों। कौन है? जनरल विजय कुमार सिंह ये मिजोरम के राज्यपाल हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखेंगे। अब देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। राजस्थान में आपको घूमर ध्यान रखना है, भवई ध्यान रखना है, कालबेलिया ध्यान रखना, तेहरा ताली नृत्य ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे पंजाब। पंजाब में मोस्ट इंपोर्टेंट है गिद्दा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भांगड़ा, गिद्दा और भांगड़ा तो पूछ ही लिया जाता है, SSC के एग्जाम हो चाहे रेलवे के एग्जाम हो। और जूली नृत्य महाराष्ट्र में वेरी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के तो एक भी मिस नहीं होना चाहिए, डबल स्टार लगा लेता हूँ।
लावड़ी, पोवड़ा, कोली, लटका, लेजिम, तमाशा। देखो इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ना, एक तो दोस्तों गफा पूछा जाता है, एक लावड़ी, पोवड़ा और एक तमाशा। ये 4 नृत्य बहुत पूछे जाते हैं महाराष्ट्र से, ठीक है। गुजरात में भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट वो भी बता दूंगा। डांडिया, गरबा, लास्या, भवाई, डांग या टिप्पाणी। अब गुजरात में एक तो टिप्पाणी लोक नृत्य बहुत पूछा जाता है, डांडिया पूछा जाता है, गरबा पूछा जाता है, लास्या पूछा जाता है, ठीक है। और ये 4 नृत्य बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। अब अगला फैक्ट क्या है, अगला फैक्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके स्क्रीन पर रखे हुए एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। देखो अभी आपका जो शायद 8 अगस्त का था या 7 अगस्त का पेपर था, उसकी फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में दोस्तों ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल 368 किससे संबंधित है। तो आपने टिक किया होगा संशोधन प्रक्रिया, और इसको हमने किसके कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया, दक्षिण अफ्रीका। इसको हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से बोरो किया, इस बात का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ठीक है। अफ्रीका, ठीक है। आर्टिकल 315 राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें से सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये आर्टिकल और ये आर्टिकल, ये 2 आर्टिकल बहुत पूछे जाते हैं, और एक ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला। ये 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो हर एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाएं। आर्टिकल 280 वित्त आयोग, और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष करंट डाटा के अकॉर्डिंग तो आप टिक करेंगे अरविंद पनगड़िया साहब, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये प्रेजेंट डाटा के अकॉर्डिंग है दोस्तों, लेटेस्ट, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर जी ये टॉपिक्स भी ऐड हुआ है। रेलवे जोन के मुख्यालय, अब हम देखेंगे कौन कौन से रेलवे जोन के मुख्यालय जो भी इंपोर्टेंट बने हैं, वो सारे मैंने आपको एक व्यवस्थित डाटा के अकॉर्डिंग रखा है। यहाँ पर किसी भी ने वैसे रखा होगा, मैंने आज आपके लिए स्पेशली रखा है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पहला, सबसे पहले मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई टिक करना आपको, पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर टिक करना है, और यहाँ पर देखें पूर्वी तट मध्य रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता है, उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय प्रयागराज है, पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब ये वाला देखेंगे एक और, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय जयपुर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे गुवाहाटी, इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन ये उत्तर रेलवे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दक्षिण मध्य रेलवे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिकंदराबाद। दक्षिण तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय विशाखापट्टनम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हैं दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट है, देखो जो भी इंपॉर्टेंट बनेंगे वो मैं सारे लेके आया हूँ यहाँ पर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय बिलासपुर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता, ये भी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन का हुबली, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हुबली वाला। दक्षिण रेलवे जोन का मुख्यालय ये भी इंपॉर्टेंट है, चेन्नई। पश्चिमी रेलवे जो मध्य रेलवे जोन का जबलपुर, और पश्चिमी रेलवे यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे के सारे हेडक्वार्टर मैंने आपकी स्क्रीन पर रखे, जो भी इंपॉर्टेंट बने हैं इनको अच्छे से याद कर लेना, रट लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि भाई बहुत सारे टॉपिक जोड़े जा रहे हैं, वैसे मैंने आपको क्वेश्चंस भी करवाए आज की क्लास में, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर हम वाइंड अप करेंगे। कैसा रहा आपका रिवीजन, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़कर जाइएगा दोस्तों। आज की क्लास से आपने कितने क्वेश्चन सही किए वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप किन किन स्टेट से पढ़ रहे हैं, कहाँ से क्लास वॉच कर रहे हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और दूसरा, आप किन किन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कमेंट किया करें कि हम इस एग्जाम की तैयारी करें, ताकि हमारी टीम तैयार रहे आपके प्रैक्टिस के लिए दोस्तों, है ना, आपकी तैयारी कराने के लिए। और हाँ दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो दोस्तों तो सेशन को लाइक कर लीजिएगा, और जिसने अभी तक शेयर नहीं किया आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को शेयर करिए, हर एक स्टूडेंट तक शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो दोस्तों। हर एक स्टूडेंट तक आप शेयर करेंगे, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है आप इस वीडियो को वहाँ तक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, जिसने सुबह मैथ की क्लास नहीं देखी है वो जरूर देख लेना। जो भी 11 अगस्त के स्टूडेंट्स हैं, 11 अगस्त को एग्जाम देने जा रहे हैं, कल के शिफ्टों में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो सुबह की जो मैथ की क्लास है वो जरूर देख लेना भाई साहब, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। अब आपके काम की चीज़ कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी रिवीजन के लिए, तो दोस्तों इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है स्टूडेंट्स वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप वहाँ से वॉच कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा जो भी नए विजिट कर रहे हैं। और हाँ दोस्तों,
क्लास का टाइम पता है ना, सुबह मॉर्निंग में 10 बजे मैथ और शाम को जीके जीएस। कल इसी टाइम पर मिलेंगे, तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।